माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। दादा, जब से महानगर पालिका बनी है, पहली मर्तबा ब्रिज विनोद पहला नाम आपका आ रहा है, कैसा फील हो रहा है? इसका पूरा श्रेय हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब, हमारे आमदार महेश चौगुले साहब, हमारे जिलाध्यक्ष रविकांत सावंत, हमारे यहाँ के लीडर संतोष जी शेट्टी साहब, हमारे आरपीआई के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ साहब, यहाँ की पूरी जनता, इसका ये श्रेय है ऐसा मुझे लगता है। और मुझे अच्छा लगा कि शुरुआत में अच्छा लगा कि मैं अनअपोज हुआ, लेकिन बाद में जब प्रचार का ये सब रणधुमाली चालू हुआ, उसके बाद में मुझे लगा यार मैं क्यों अनअपोज हुआ। इनके साथ में मैं जो घूम रहा था, लोगों इनका प्रचार कर रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं भी अनअपोज नहीं होता तो उतने ही जोर से डबल फोर्स से इनके साथ में रह के मैं काम करता। लेकिन मैंने जो माननीय हमारे संतोष जी शेट्टी साहब को कुछ शब्द दिया था, उस शब्द पूरा करने का काम किया। और वो वोटिंग लिस्ट में वोटिंग के जो काउंटिंग हुई, वो काउंटिंग में वो दिखा, साफ तरीके से दिखा कि सामने वाले की परिस्थिति और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी परिस्थिति, जो आंकड़ों का गणित था, वो आंकड़ों का गणित इतना ऊंचा था कि सामने वाला वहाँ पे काउंटिंग में आया नहीं, ना वहाँ पे कोई रुका भी नहीं। तो एक अच्छा नियोजन हमारे संतोष जी शेट्टी साहब, इन्होंने 16 नंबर 17 नंबर में एक नियोजनबद्ध काम किया था। उन्होंने मुझे बताया ये नियोजन मैं खुद कर रहा हूँ। और 2 दिन से, जब वोटिंग से पहले 2 दिन रहते, और 2 दिन खुद ऑफिस में वॉर रूम में बैठ के हमारे महेंद्र गायकवाड़ है, मैं है, कोंडा जी है, उनको एक जिम्मेदारी दी थी और इंस्ट्रक्शन दिया था इस तरीके से काम करना है। वही तरीके से गया और उनका प्लान सक्सेस हुआ। बहुत लोगों ने रूमर्स उठाया समाज के लिए प्रति, और बहुत अलग अलग रूमर्स आए पद्मानगर में, लेकिन लोगों ने विकास को वोट दिया, लोगों ने रूमर्स को वोट नहीं दिया। जैसे मोहन कोंडा जी का, उन्होंने कहा कि नया लड़के ने काम किया था, समाज का काम किया था। उनकी जो वाइफ हमारे साथ में थी, नंदिनी जी की दूसरी टर्म है, लेकिन उनकी पहली थी, उनको हमको संभालने का था। बहुत लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने नाम खराब करने की कोशिश की, लेकिन वैसे न होते हुए उसका उल्टा हुआ। तो लोगों ने रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को दिया, लोगों ने अंदर जाके वोट कमल को दिया, लेकिन लोगों का विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, ये चारों लोग काम करेंगे और चारों जीतने वाले। सबको पता था कि जो आने वाले लोग हैं वो टाइम पास करने आते और उसके बाद चले जाते, लेकिन हम लोग यहाँ पे है, हमारा चारों लोगों का ऑफिस यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं और लोगों की सेवा में 24/7 हम लोग सभी लोग काम करते हैं। इसके लिए लोगों का विश्वास जीतने का काम हम लोगों ने 5 साल में किया। जैसे अन्ना ने बताया कि लोगों में एक जोश था, लोगों में एक जुनून था, और वो जुनून हमें 15 तारीख को दिखा, और उसके बाद में 16 तारीख को जब काउंटिंग हुई तो जुनून का रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा कि भिवंडी में, पद्मानगर में सभी कैंडिडेट 5-5, 6-6 हजार वोट से चुन के आए। ये कोई खाने का काम नहीं, ये प्लानिंग और हमारा जो लोगों का प्यार था उसके वजह से ये सब हुआ। और हमारे सभी का नियोजन, हमारे संतोष जी शेट्टी साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा नियोजन उन्होंने किया। उनका 25 साल का जो तजुर्बा था, वो 25 साल का पूरा तजुर्बा इस इलेक्शन में उन्होंने यूज किया और वो सक्सेस हुआ, ऐसे मुझे लगता है। अगला पड़ाव आरएसएस जिंदाबाद। क्या कहेंगे, जीत के बाद बहुत ही शानदार यहाँ पे रैली निकाली गई, इसके बारे में? नहीं, बहुत दिन से लोग सब हमको मिलने के लिए फोन आ रहा था, तो हम लोगों ने भी एक नियोजन किया, चारों मिलके संडे के दिन हम सब जगह जाएंगे और जहाँ भी गए
हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ थे और पूरा बिल्डिंग पूरा परिसर नीचे उतर के जैसे हमको वोट में उन लोग ने बटन दबाए थे उससे भी ज़्यादा हम हमारा सत्कार किए और ये देख के हमको एक ताकत मिलती है कि नहीं हम लोग जो भी काम करते हैं हमारी जनता जो है जनता जनार्दन जो है ये उतना प्यार करती है और ये प्यार अभी इन लोगों का जो मिला हमें अभी मुझे काम भी उतना करना पड़ेगा क्योंकि प्यार का आदत लग गया है इसमें कमी नहीं होना चाहिए इसलिए हमको और भी काम इसको करना पड़ेगा। पद्मा नगर में बहुत सारे काम आप लोगों ने किए मगर अब भी ऐसा लगता है कि चीजें बाकी है सबसे पहले क्या है? पद्मा नगर में ज्यादा के सब काम हो गया पानी ड्रेनेज रास्ते रोड। अब पद्मा नगर का जो डेवलपमेंट का हम लोग ने बीड़ा हाथ में उठाया रीडेवलप में जितनी बिल्डिंग है जितनी बिल्डिंग होगी जितनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी उतना सुविधा मिलेगी हमारा पूरा ध्यान उस पर है। बाकी बहुत कुछ काम हम लोग ने पद्मा नगर कर दिया है। अभी खाली जो गवर्नमेंट का नया नया जो स्कीम है जो नया नया GR है जो कम जगह में भी एक अच्छा बिल्डिंग कैसे बने क्लस्टर कैसे आए उसके ऊपर अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक GR निकाला है कि हर महापालिका ने उसके ऊपर काम करो ताकि जितनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। प्रधानमंत्री का तो एक सपना है कि 2029 तक सभी भारत के सभी जो नागरिक है उनको खुद का घर मिले उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पहली मर्तबा आपने कॉन्टेस्ट किया और जीत आपके कदमों में। पहले तो जय गणेश जय माता दी। मैं जब भी कोई अच्छा काम करने निकलता हूँ तो मैं इनका नाम लेकर निकलता हूँ। इन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया क्योंकि पब्लिक का सेवा करना एक अच्छा काम है। और जो बीजेपी ने मेरे पर भरोसा दिखाया है जैसे कपिल पाटिल जी ने हमारे आमदार महेश चौगले जी ने और संतोष शेट्टी जी ने जो भरोसा दिखाया है मैं इनका भरोसा तोड़ूंगा नहीं। और मैं अपने आप से वादा किया हूँ कि जो वार्ड नंबर 16 है 38,000 लोग हैं 38,000 लोग में मैं इतना सेवा करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी करूंगा और जिन्होंने नहीं दिया उनका डबल सेवा करूंगा। अगली बार वो खाली मेरा चेहरा देख के वोट देना चाहिए। और मेरे जितने यंगस्टर बच्चे मैं वरल्दी माता से गणपति ये प्रार्थना करूंगा कभी लाचार ना हो। और मेरे वार्ड के अंदर जो भी गरीब जनता है मैं सिर्फ उनकी सेवा करूंगा सेवा करूंगा सेवा करूंगा। आपके वार्ड में मजदूर लोग ज्यादा तबके के लोग ज्यादा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखो 20-25 साल पहले वार्ड नंबर 17 जो मेरे बड़े भाई संतोष शेट्टी जी है वैसे ही था क्योंकि मैं उनके कंधे से कंधे मिला के चला हूँ। आज संतोष शेट्टी जी ने मुझे वो मौका दिया है कि वार्ड नंबर 16 में जाकर तू ये सब काम करना जैसे वार्ड नंबर 17 ने संतोष जी ने किया है। उनके गाइडलाइंस लेके मैं जो भी गरीब जनता है जितना मुझसे हो सके मैं पूरा करूंगा। और वार्ड नंबर 16 भिवंडी के 90 वार्ड के अंदर मैं ऐसा बनाऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी पूछना चाहिए ये लड़का कौन है। जनता को आप क्या करें? जनता को क्या बोलूंगा जनता का सेवा करने आया हूँ। और सबसे पहली बात अगर मैं नगर सेवक बनाऊं मुझे नगर सेवक नहीं बनना है मुझे जनता का जननायक बनना है उनका हीरो बनना है। हीरो कब बनूंगा जब नगर का सेवा करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक एम्बुलेंस ला रहा हूँ जो कि आज के तारीख के अंदर अगर किसी मेरे माँ को किसी पिताजी को बहन को अटैक आया है आज मैं जब वार्ड नंबर 16 में घुला जैसे आपने बहुत गरीब परिस्थिति है लोगों के पास रिक्शे के लिए पैसा नहीं है। वो मेरा भाई वो मेरी माँ वो मेरा पिताजी जब उनको अटैक आया है वो रिक्शे में जाने से हॉस्पिटल जाने से मर जाता है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जो एम्बुलेंस ला रहा हूँ अगर वो आदमी को अटैक आया अगर खाली उसको तुम नीचे एम्बुलेंस पहुंचाएंगे वो बच जाएगा क्योंकि उसके अंदर पूरी फैसिलिटी ला रहा हूँ। और मैंने एक एज ए बिजनेसमैन बहुत सारे स्कूल को मदद किया हूँ मैं किसी को निराश नहीं किया हूँ लेकिन मैं कभी पब्लिक के बीच में आया नहीं हूँ। आज मैं अगर जनता की सेवा करने आया हूँ मैं हर एक स्कूल से फायदा लूंगा जिनको मैं मदद किया हूँ। मैं 11 स्कूल के साथ टाइप करने वाला हूँ जो सचमुच गरीब है वार्ड नंबर 16 के उनका हम सर्वे करेंगे। साल के 12 महीने में 12 बच्चों को एडमिशन दिलाऊंगा ये वादा करता हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स की मैंने मदद किया हूँ वो हॉस्पिटल्स सचमुच जो गरीब है मेरे वार्ड के 16 नंबर जैसे आपने बोला कि बहुत गरीब जनता है उसी गरीब जनता का सेवा करके मैं खुद के लिए कर्म कमाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत छोटी मोटी पैसा कमाई हूँ। मैं पैसा कमाने को नहीं आया हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बीबी मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए कर्म इकट्ठा कर रहा हूँ आगे की जिंदगी हमारी अच्छा रहे। ये कर्म मैं कब कमाऊंगा जब मैं इस गरीब जनता की सेवा करूंगा। एक नगर सेवक का काम क्या है ये कचरा ये सब कुछ करूंगा जो जहाँ मैं मेरी कर्म इकट्ठा कर सकता हूँ उन गरीबों की सेवा करूंगा। धन्यवाद।
क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट किया और बहुत मार्जिन से अच्छा यहाँ पे विजय हासिल की। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे परिवार को बहुत अच्छा ये संदेह मतलब ये चांस मिला। मैं सबसे पहले तो हमारे समाज, अखिल पद्माशाली समाज और बाकी सभी समाजों का यहाँ पे जिन्होंने हमको वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अध्यक्ष है, हमारे महेश चोगले साहब है, हमारे खासदार जी और मेरे बड़े भाई जो संतोष अन्ना, जिनके नेतृत्व में हमने इलेक्शन लड़ा और जो बहुत नेगेटिव सर्च किया जा रहा था, लेकिन वो कुछ ना होते हुए हमारा अखिल पद्माशाली समाज, जो हमारे गुजराती मारवाड़ी जितने भी समाज, जो वंचित समाज, जो मोमेडियन समाज, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत भर भर के हमको वोट दिया गया, सब लोग डेवलपमेंट के ऊपर हमको वोट दिए गए। बहुत लोग ने हमारे संतोष अन्ना के खिलाफ, हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र जैसा काम किया है, लेकिन वो कुछ नहीं करके आप इलेक्शन में देखे हमको कितने लीड से ये विजय मिली। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आपका ये एहसान बहुत बड़ा है और बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैनल है। मैं पहली बार यहाँ जीता हूँ, एक को 30 साल का अनुभव है और एक को 15 साल का, सुमित जी को, तो इनके साथ में काम करना अच्छा लगेगा और पद्मनगर में ओनली डेवलपमेंट की बात हो जाएगी और डेवलपमेंट ही करेंगे हम लोग। क्या विजन देख रहे हैं, कैसा लगे आने वाले वक्त में पद्मनगर का किस तरह डेवलपमेंट? कैसे अभी हम लोग यहाँ पे, हमारे पिताजी लोग 50 साल से आए, तो जितने भी बिल्डिंग्स है ना, ये सब 40 साल के ऊपर है। ये स्ट्रक्चर रिपोर्ट या स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट ये सब खत्म हो गए, तो अभी इनके नेतृत्व में अन्ना को इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं भी अन्ना के साथ बहुत साल से काम कर रहा हूँ और ये सब अभी स्ट्रक्चर रिपोर्ट से एक अपना एक बहुत बड़ा विजन मैंने नगर पालिका में निकला है, जो FSI बढ़ के मिल रहा है। तो इसके बारे में जैसे संतोष अन्ना का आगे प्लानिंग के साथ करेंगे और जितना भी है रोड्स वगैरह तो बहुत से हो गए, जो बच्चे कुचे रोड्स है, पानी है यहाँ पद्मनगर में, आप विश्वास नहीं करोगे इतना पानी 24 घंटा आता है। ये सब अन्ना और सुमित पाटिल की देन है। बाकी अभी जो डेवलपमेंट है, ये अभी स्कूल्स वगैरह भी थोड़े बंद है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। जो हमारे 59 है तेलुगु स्कूल खास करके, इनको बहुत अच्छा हमारे संतोष अन्ना और पूरे पैनल के नेतृत्व में काम करेंगे। और जो रीडेवलपमेंट है, इसका कितना FSI हो और आवास योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जो देते हैं, उसका कैसे हमारे गरीबों को लाभ होना चाहिए, हमारे पद्मशाली समाज, सभी समाजों को लाभ होना चाहिए, जिसको जो कम, जो हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो आदमी, इनको घर खरीदना बहुत भारी पड़ता है, तो वो योजना उनके तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हम बहुत जरूर काम करेंगे। ओनली डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करेंगे सर। मैम, जनता से क्या आह्वान करेंगे, किस तरह से धन्यवाद करेंगे? जनता ने हमें भारी मत दे के जिताया, उनका आशीर्वाद प्यार है। भारी मेजॉरिटी से हम लोग जीत गए। थैंक यू, धन्यवाद।